प्रत्येक हिंदुस्तानी को न सिर्फ हिंदी बोलनी आनी चाहिए बल्कि उसे हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने काल को भी जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम है जिया। आप सबने मम्मी पापा दादा दादी और भाई बहन और शिक्षक से तो कई सारी गुजराती में कहानियाँ सुनी ही होंगी। मैं आज आपको हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मेहनती राजू। एक कनकपुर नाम का गांव था, उसमें एक श्रीमंत सेठ रहता था। उसके पास एक नौकर था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मेहनती था, वो अपना काम समय से कर लेता था। रोज वो अपना समय से काम करके जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेता था। उसके बाद एक दिन उसको पता चल गया, हाँ आज तो तूफान आने वाला है, चलो मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, नहीं तो सेठ जी मुझे डांटेंगे, इसके लिए चलो काम कर लेता हूँ। तो उसने सारा काम करके सो गया। बाल दोस्तों, मेरा नाम है वनीता, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आप सभी ने गुजराती में तो बहुत सारी पहेलियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप सबको हिंदी में कहानी पहेलियाँ सुनाऊंगी। जिसको भी उसका उत्तर आता वो अपना हाथ ऊपर उठाता। उनमें से पहली पहेली है, ऐसी क्या चीज है जिसके पास शब्द तो बहुत हैं लेकिन वह बोलती नहीं। तो कौन सी चीज है जिसे काटते ही लोग गाना गाने लगते हैं? कौन सी चीज है जिसे काटते ही लोग गाना गाने लगते हैं? जल्दी बोलो। बहुत अच्छे। हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाम संजोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाम संजोग। रईमन सुबह है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सबसे बड़ी सीख। 3 दोस्त थे, एक का नाम धन, दूसरे का नाम विश्वास और तीसरे का नाम ज्ञान। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक ने सवाल किया कि अब हम कहाँ मिलेंगे? तो धन ने बताया कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा जिसके पास बहुत ही पैसा है। तब ज्ञान ने बताया कि मैं मंदिर मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। तो विश्वास चुप ही रहा। तो दोनों दोस्तों ने कहा कि तुम चुप क्यों हो, तुम कहाँ मिलोगे? तो विश्वास ने रोते हुए कहा कि मैं एक बार चला गया तो मेरा आना मुश्किल हो जाता है। सीख, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि धन और ज्ञान आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो चली गई तो उसका वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि और लेखक हो गए हैं, जैसे कि कबीर, रहीम, तुलसीदास, प्रेमचंद। तो आज मैं आपको कबीर के बारे में बताऊँ। कबीर एक प्रसिद्ध संत और महान कवि थे। उनका जन्म काशी के लहर तारा नामक स्थान पे हुआ था। ऐसा माना जाता है कि संत कबीरदास ब्राह्मण परिवार से थे।
के पास छोड़ दिया। फिर जुलाहा दंपति नीमा और नीरू ने उन्हें ले लिया और उनका पालन पोषण किया। तो कबीर। मेरा नाम फरजाना है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे महान कवि और लेखक हो गए हैं, जैसे कि तुलसीदास, रहीम, कबीर, प्रेमचंद, बहुत सारे। उनमें से आज मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में कुछ बताऊंगी। तुलसीदास जी का जन्म 1511 में राजापुर जिले में कासगंज नामक एक गांव में हुआ था। आप सबको पता है कि अक्सर लोग अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहते हैं, परंतु तुलसीदास जी अपनी माँ की कोख में 12 महीने तक रहे। जब उनका जन्म हुआ तब उनके दांत निकल चुके थे। जन्म होते ही वो राम का उच्चारण करने लगे। इस वजह से उनका जन्म होने के तुरंत बाद ही लोगों ने उनका नाम राम बोला रख दिया था। राम बोला जब 5 वर्ष का हुआ तब चुनिया चल बसी थी। अब राम बोला अनाथ हो गया था। अब राम बोला को अपना जीवन अकेले ही गुजारना था। कुछ कार्यों की वजह से वो आसपास के क्षेत्रों में चर्चित था। उनके एक गुरु थे जिसका नाम नरहरि दास जी था। वो एक बार राम बोला को अयोध्या उत्तर प्रदेश में ले गए और वहां पर उसका नाम राम बोला बदल कर तुलसी राम रखा। उनके विवाह कासगंज के पास यमुना नदी की उस। मेरा नाम विद्या है। मैं आज आपको 1 से 20 तक की गिनती सुनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हेलो जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक। सारी खुशियाँ मिले, सारे सपने सजे, सारी खुशियाँ मिले, सारे सपने सजे। वो पूरी याद की आस सजाए, ये दुआ है हमारी। तेरे तो क्या ये पावन सवे ईश्वर सदा। जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन कमना। आज 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। आज मुझे बहुत ही आनंद हुआ। बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम था विश्व हिंदी दिवस के उपक्रम में बच्चियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया। और आज का जो उसका जो ये संचालन था वो भी पूरा हिंदी में था। 2 लोग आते थे, एक दूसरे का अपना परिचय देते थे और दोनों साथ में मिलकर करते थे। वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये इसके अगले साल भी हमने हिंदी दिवस मनाया था, तब भी पीटीसी की तालीमार्थियाँ हमारे साथ थी। आज भी योगानुयोग हिंदी दिवस में पीटीसी की तालीमार्थियाँ हमारे बीच है। उनका और हिंदी शिक्षक नेविना बेन और आप सब ने साथ में मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी दिवस मनाया। उसके लिए आप सबको शुभेच्छाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। वनिता का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहरिया बहुत ही अच्छी तरीके से उसने सुनाई और उसका जो बोलने का जो लहजा था वो भी बहुत ही बढ़िया था। और दूसरी बात मैंने ये नोट की है कि मोखा जिया ने आज जो कहानी की है उसने ये कहानी हमारी पुस्तकालय के पुस्तक में से अगले साल पढ़ी थी। मेरा जो हेतु था पुस्तकालय का पुस्तक जो मैं हर
देती हूँ वो आज मेरा सिद्ध हो गया, क्योंकि पुस्तक जो हम पढ़ते हैं वो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। पढ़ लिया फिर भूल गए, उसका कुछ मीनिंग होता, मतलब नहीं रहता है। लेकिन मोखा जिया ने जो कहानी आज हमें सुनाई वो सुनकर मुझे याद आ गया कि ये कहानी अगले साल उसने अपने पुस्तक समीक्षा में इधर प्रस्तुत की थी। बहुत ही बढ़िया। इस बार मैंने ये भी देखा कि उनका जो कहानी प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो भी बहुत ही बढ़िया था। तो आप सब लोग एक दूसरे में से ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने आप में उतारे और उससे अपने में बदलाव लाने का जो आप लोग यहाँ प्रयत्न किया सब लोगों ने, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ था। आप सबको हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। और पूरा आज का जो कार्यक्रम था वो पूरा हिंदी में ही रहा, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अस्तु। जय भारत, जय हिंद। उसके विषय पर मैं कुछ चर्चा करूंगी। हम हर साल भारत में 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 की संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। आज विश्व के कोने कोने से भावना मन में बदले